1 लाख के अंदर सिटी के अंदर जाने के लिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए तो होंडा QC1 जो 90,000 के एक्स-शोरूम प्राइस में आता है एंड इन बेंगलोर ऑन रोड प्राइस ऑफ 96,000 पे आता है विच क्लेम्स अ रेंज ऑफ 80 किलोमीटर्स एंड ये फिक्स्ड बैटरी के साथ आता है अनलाइक होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक जिसमें स्वैपेबल बैटरीज मिलेगा। इसमें आपको एक फिक्स्ड बैटरी मिलेगा ऑफ 1.5 किलोवाट आवर बैटरी कैपेसिटी। इसमें आपको सिर्फ 2 ड्राइविंग मोड्स मिलेगा, इको एंड स्टैंडर्ड। इकोनॉमी मोड में टॉप स्पीड इज 35 km/h। अभी हम ऑन द रोड जाने के बाद एक बार ट्राई करेंगे। इसमें कोई कोस्टिंग रीजनरेशन नहीं है, so it is very easy to use like any other IC scooters. Nice, I'm just loving the agility of the scooter thanks to the lightweight. इसका curb weight is roughly around 90 kilos, सिर्फ 90 kilos and let's accelerate now in eco mode. Eco mode में acceleration is very soft, top speed of 35 km/h। अभी we are at 31 km/h, बहुत धीरे जा रहे हैं eco mode। Let's get to the standard mode. इसमें इकोनॉमी मोड से ऑलमोस्ट ट्वाइस द एक्सेलरेशन है एंड इसमें स्टैंडर्ड मोड में भी टॉप स्पीड इज ओनली 50 km/h। अभी एक बार ट्राई कर लेते हैं। लेट्स एक्सेलरेट 44, 45, 51। ब्रेक्स भी काफ़ी अच्छा है इसका, बोथ फ्रंट एंड बैक आर ड्रम ब्रेक्स। इनफैक्ट इसके राइडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई टेल यू इन सम टाइम। सो 53 इज द टॉप स्पीड and certified is 50 km/h which is quite good। अगर inside a city ही आप जाना चाहते हो for only short commutes then maybe scooter can make sense because it has this very sweet acceleration, very soft acceleration, very आराम से जाने के लिए अच्छा है गाड़ी। वैसे the curb weight of 90 kilos आप actually feel कर सकते हो that this vehicle is quite lightweight। अभी we have 60% of charge and इसमें कोई रेंज एस्टिमेट आपको नहीं दिखाता है, ओनली द चार्ज लेफ्ट, स्पीडोमीटर एंड द ट्रिप इन्फॉर्मेशन बस एंड यू हैव दिस 2 buttons here। ये क्या करता है, you can toggle between odometer, trip information। 5-inch LCD डिस्प्ले मिलेगा, LCD black and white with this blue colors आपको एक कलरफुल फीलिंग देता है but the dashboard itself is black and white and very nice। I'm just loving the agility of the vehicle। great, काफ़ी अच्छा है। स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर भी स्कूटर बहुत कंफर्टेबली जा रहा है थैंक्स टू दी व्हील्स। इसके साथ आपको फ्रंट 12-inch अलॉय व्हील्स मिलेगा, रेयर 10-inch अलॉय व्हील्स मिलेगा। उसके वजह से रेयर टायर थोड़ा छोटा होने की वजह से आपको एजिलिटी मिलेगा ऑन द रोड। यू कैन जस्ट मूव एज अजाइल एज यू वांट, बहुत मजा आएगा। एंड द फ्रंट व्हील बिकॉज इट इज स्लाइटली ब्रॉडर दैन द रेयर व्हील, उससे आपको स्टेबिलिटी मिलेगा। कोई पॉट होल्स आ जाए, स्पीड ब्रेकर्स आ जाए, ज़्यादातर लोड फ्रंट व्हील ले लेता है एंड रेयर तक it feels more comfortable, so you get a combination of stability from the front and agility from the rear। काफ़ी अच्छा राइड कैरेक्टरिस्टिक्स होगा एंड फ्रंट ब्रेक का भी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है। सिर्फ फ्रंट ब्रेक इटसेल्फ कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग दे रहा है एंड हियर यू गो, नाइस ब्रेकिंग एंड नाइस स्मूथ राइड ऑन द स्पीड ब्रेकर। इनफैक्ट होंडा एक्टिवा में भी इस तरह का कंफर्टेबल राइड नहीं मिला ऑन टॉप ऑफ ए स्पीड ब्रेकर, यू नो। इसमें इट इज मच बेटर एंड इसमें इंडिकेटर्स के लिए कोई साउंड नहीं आता विच इज अ गुड थिंग। अब इसको एक बार पूरा 0 से फुल एक्सेलरेशन देके देखते हैं। हाउ इज एक्सेलरेशन स्ट्रेंथ इन स्टैंडर्ड मोड? रेडी, 3, 2, 1 फुल थ्रॉटल। 1, ओके, 10, 15, 20, 25, 30 वेरी सॉफ्ट है। इको मोड से थोड़ा स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन फील हो रहा है बट नॉट लाइक द जर्की वाला एड्रेनालिन रश, दैट पुश वाला नहीं है। धीरे धीरे एक्सेलरेशन स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। Now we have capped the top speed at 53 km/h। आराम से ही एक राइड चाहिए, कोई पुश नहीं चाहिए, दैट वार्प मोड या हाइपर मोड का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। जस्ट आराम से शांति से एंजॉय करते पीसफुल राइड चाहिए। दिस कैन बी अ वेरी गुड ड्राइविंग मोड। इको मोड में एक्सेलरेशन स्ट्रेंथ देखते हैं फ्रॉम 0। रेडी, 3, 2, 1 बहुत धीरे से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 32 बस 32 के पास आके स्पीड कैप हो गया। इको मोड में टॉप स्पीड इज 32। अब इसमें राइड रेंज एंड परफॉर्मेंस के अलावा बाकी सारा क्या क्या चीजें हैं देखते हैं। चलो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा इस इसका राइडिंग कंफर्ट। उसके लिए 3 रीजंस है। सबसे पहला ऑफ कोर्स इस इसका एक्सेलरेशन, वेरी सॉफ्ट एक्सेलरेशन इन बोथ इकोनॉमी एंड स्टैंडर्ड मोड। एंड सेकंड, इसका सीट्स आर एक्चुअली क्वाइट कंफर्टेबल, ये एक्टिवा से भी ज़्यादा सॉफ्टर एंड कम्फी है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन, थैंक्स टू द व्हील्स, इसके साथ आपको 12-inch फ्रंट अलॉय व्हील्स मिलेगा एंड रेयर 10-inch अलॉय व्हील्स मिलेगा। उसके वजह से रेयर व्हील स्मॉल होने की वजह से एजिलिटी मिलेगा, फ्रंट व्हील 12-inch होने की वजह से स्टेबिलिटी मिलेगा। सो यू गेट स्टेबिलिटी विथ एजिलिटी थैंक्स टू द नाइस सस्पेंशन, ऑल्सो फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन
एंड रेयर आपको ड्यूअल शॉक सस्पेंशन मिलेगा, उसकी वजह से बैड रोड्स में वेरी कंफर्टेबल राइड मिला। एंड सेकंड ऑफ कोर्स इसका लुक्स कितना प्रीमियम लग रहा है फॉर दिस एट एन एक्स-शोरूम प्राइस ऑफ 90,000। वेरी प्रीमियम ग्लॉसी लुकिंग स्कूटर है, पूरा एक मोनोटोन है इन ब्लैक। दिस लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। फ्रंट ऑफ कोर्स यू गेट दिस LED हेडलैम्प एंड फ्रंट लुक्स ऑलमोस्ट सेम लाइक द एक्टिवा इलेक्ट्रिक, लेकिन द मेजर डिफरेंस इज इसके साथ आपको एक फिक्स्ड बैटरी मिलेगा ऑफ 1.5 kWh, जो फिक्स्ड होने के वजह से यू गेट अ बूट स्पेस ऑफ 26 लीटर्स इन द स्कूटर, आप जिसमें इसका चार्जर आराम से रख सकते हो। और भी है यहाँ पर देयर इज अ नाइस ह्यूज सॉकेट, इधर एक पानी बॉटल, आपका फ़ोन एंड पावर बैंक आराम से इसमें आप रख सकते हो। एंड यू हैव दिस चार्जिंग सॉकेट ऑल्सो विच इज़ USB-C चार्जिंग पोर्ट। में बहुत टाइम से बोलते आ रहा था कि हर स्कूटर में एक USB-C चार्जर आना चाहिए, नॉट ए USB-A। वी हैव मूव्ड ऑन टू C एंड यस दिस कम्स विद अ C। एंड देन देयर इज नो की फॉब लाइक द एक्टिवा स्कूटर, लाइक द ICE एक्टिवा स्कूटर। आपको इसमें एक फिजिकल की मिलेगा, quite simple to use, and you can lock this latch just like the Activa ICE scooter and a switch for the boot. Simple, just like the Activa ICE. And इसके डैशबोर्ड देखें, you have this nice 5-inch LCD screen with very simple information, battery left, speedometer, trip information and odometer. Stand लगा हुआ तो there is a sensor and then you have the indicator lights जो आवाज़ नहीं करेगा, which is quite good. And then you have the standard Activa type side mirrors जो बहुत काम आएगा। एंड इट इज़ ब्रॉड ऑल्सो, सो आपको पीछे की गाड़ी वेरी क्लियरली आपको दिखेगा। एंड इन टर्म्स ऑफ ब्रेक्स देखें, बोथ फ्रंट एंड बैक दोनों आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेगा। ड्रम ब्रेक्स होने पे भी यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग स्कूटर में। एंड इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन, इस गाड़ी में आपको 1.8 किलोवाट का हब मोटर मिलेगा, विच मेक्स actually no noise because it's hub motor. And you have this nice stand with this extra protrusion जो आपको स्टैंड मारने पे निकालने में आसान हो जाएगा। And then you have this nice foot pegs जो actually क्वाइट सॉलिड है। बिल्ड क्वालिटी देखें, इस गाड़ी 90,000 पे आने पर भी बिल्ड क्वालिटी पे कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। इनफैक्ट अ स्मॉल डिटेलिंग इज देयर इज दिस कवर फॉर दिस चार्जिंग लैच विच इज़ क्वाइट गुड एंड इट कम्स विद दिस सेगोरी पिन, द स्टैंडर्ड पिन। एंड द बिल्ड क्वालिटी ऑल्सो एंटायर पैनल्स एवरी स्मॉल डिटेलिंग काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। ऑल पैनल्स ऑल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड वेल फिट। एंड इसका सनलाइट विजिबिलिटी क्वाइट डिसेंट, नॉट द बेस्ट और ब्राइट कर सकते हैं, बट इट इज एन LCD डिस्प्ले ब्लैक एंड व्हाइट का, सो इट कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर। एंड वन डिफरेंस विद अदर EV स्कूटर्स एंड इसका इज इसमें कोई रिवर्स गियर नहीं, आपको सिर्फ पैर से पीछे खींचना पड़ेगा लाइक व्हाट वी डू विद ऑल द IC स्कूटर्स। एंड स्टार्ट करने के लिए जस्ट यू हैव टू होल्ड द बटन एंड प्रेस दिस, एंड ड्राइविंग मोड के लिए भी सेम स्विच है। चलो, अब ये गाड़ी 90,000 के एक्स-शोरूम प्राइस में आता है एंड बेंगलुरु में ऑन रोड प्राइस इटसेल्फ इज 95,000, सो अंडर 1 लाख रुपीज। ये गाड़ी क्लेम करता है अ रेंज ऑफ 80 किलोमीटर्स विद दिस 1.5 kWh बैटरी। असली रेंज कितना मिलेगा हम बहुत जल्दी रेंज टेस्ट करेंगे, इसके इको मोड में कितना देगा एंड इसके स्टैंडर्ड मोड में भी कितना रेंज देगा, हम बहुत जल्दी रेंज टेस्ट करेंगे। रेंज टेस्ट में मुझे क्या क्या चीज़ें ट्राई करना है आप कमेंट्स में अब ज़रा बता देना। उसके साथ ये 5 साल या 30,000 किलोमीटर्स के वारंटी के साथ आता है, इन दोनों में जो भी पहले आता है। इस स्कूटर का कर्व वेट 90 किलोस होने पे भी आई कैन एक्चुअली फील अ कॉन्फिडेंट बिल्ड एंड कॉन्फिडेंट राइड कंफर्ट इस गाड़ी में, जो काफ़ी इंप्रेसिव है एट दिस प्राइस रेंज। अब सिटी के अंदर जाने के लिए आपके जो रिक्वायरमेंट्स है इस गाड़ी उसको पूरी कर रहा है क्या? अगर ट्रैफिक वाले रास्ते में आराम से जाना है तो 1 लाख के अंदर क्या ये गाड़ी सही चॉइस हो सकता है क्या? इस गाड़ी के बारे में आपको क्या लगा आप कमेंट्स में हमें बता देना। चलो।